नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और मॉर्निंग के स्पेशल में तमाम बड़ी खबरों की बात होगी बीजेपी के मिशन कर्नाटक की, बात होगी अतीक अशरफ मर्डर केस में आखिर आगे क्या हो रहा है, बात होगी शाइस्ता की और बात होगी गुड मुस्लिम की भी। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे वोट युद्ध पर। जी हाँ, कर्नाटक में अब वोट युद्ध शुरू ही होने वाला है और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के जितने भी दिग्गज हैं वो एक एक करके अब रैलियां करने वाले हैं। जहां पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होगी, अगले 6 दिनों में 22 रैलियां करने वाले हैं पीएम, ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 7 मई तक कर्नाटक में प्रचार प्रसार करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो अगले 6 दिन तक पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में नजर आएंगे। 22 रैलियां एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया जाएगा। आपको बताते चले कि कर्नाटक जिसमें 224 विधानसभा सीटें और 10 मई को वोटिंग होनी है, तो वहीं मतगणना होगी 13 मई को। लेकिन उससे पहले दोबारा से सत्ता पाने की कोशिश में जुट चुकी है बीजेपी, जहां पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े दिग्गजों के बाद एक कर्नाटक में सौगातें भी दे रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो अगले 6 दिनों तक पीएम नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक ताबड़तोड़ 22 रैलियां होने जा रही हैं और 2 दिनों के दौरे पर होंगे। 2 दिनों तक कर्नाटक के दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां 6 रैलियां और 2 रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कर्नाटक में शाह का भी जोरदार प्रचार प्रसार होने वाला है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जहां 6 दिनों में 22 रैलियां करेंगे, तो वहीं 2 दिनों तक गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में रहकर 6 रैलियां करने वाले हैं। तो एक के बाद ये देखा जा रहा है कि रोड शो के जरिए जनता तक पहुंचने की पूरी कोशिश होगी। कामकाज का किस तरीके से प्रचार प्रसार होगा, तो कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे, तो वहीं जेपी नड्डा का भी आज प्रचार प्रसार का कार्यक्रम रहेगा। तो आपको बताते चले कि एक के बाद एक दिग्गजों का जमावड़ा कर्नाटक में अब लग रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कमान संभाले हुए हैं चुनाव प्रचार प्रसार की। और यह देखने वाली बात है कि दोबारा से सत्ता पाने की जो कोशिश है दक्षिणी राज्य कर्नाटक में, उसमें बीजेपी पूरी तरीके से अब जुट चुकी है। और ये जो अगले जो दिन होने वाले हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि 10 मई को चुनाव शुरू हो जाएगा। एक चरण में चुनाव होना है कर्नाटक में और 224 सीटें जीतने का ये पूरा लक्ष्य होगा। कर्नाटक का रण, बीजेपी का मिशन। दिग्गजों की दहाड़, पीएम करेंगे प्रचार। स्टार प्रचारकों की फौज, जनता में जोश। कर्नाटक के रण में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जुबानी तल्खियां भी बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी जहां कर्नाटक में दोबारा डबल इंजन सरकार बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस को भी चुनाव जीतकर सरकार बनाने की आस है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज कर्नाटक चुनाव में उतार दी है। पीएम मोदी 7 मई तक कर्नाटक में बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। कर्नाटक में अपने 6 दिनों के प्रचार में पीएम मोदी 22 रैलियां करेंगे। 7 मई तक पीएम मोदी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने वाले हैं। 29 अप्रैल यानी कल बेंगलुरु में पीएम मोदी के रोड शो पर सबकी नजरें होंगी। बेंगलुरु के अलावा विजयपुरा, कुदाची और हुमनाबाद में पीएम रैली करेंगे। 30 अप्रैल को कोलार, चन्नपट्टना और बेलूर में रैलियां होंगी। 2 मई को पीएम मोदी चित्रदुर्ग, विजयनगर, सिंधनूर और कलबुर्गी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 3 मई को मूडबिद्री, कारवार और कित्तूर में जनसभाएं होंगी। 6 मई को चित्तपुर, नंजनगुड़, तुमकुरू ग्रामीण और बेंगलुरु दक्षिण में पीएम मोदी की सभाएं होंगी। तो वहीं 7 मई को बादामी, हावेरी, शिवमोगा ग्रामीण और बेंगलुरु सेंट्रल में पीएम मोदी रैलियां करेंगे। कर्नाटक दौरे से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में पीएम मोदी ने हर बूथ पर मतदाताओं का दिल जीतने का मंत्र दिया।
साथ ही विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। साथियों, बीजेपी सिर्फ 5 साल के नहीं सिर्फ हमारी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि हम देश के लिए सोचते हैं। हम दल के लिए नहीं, देश के लिए सोचते हैं। हम सिर्फ हमारी आज की चुनाव की राजनीति के लिए नहीं, हम 25 साल में भारत को कहां ले जाएंगे, इस सपनों को साकार करने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार रैलियां और रोड शो करने में जुटे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि जनता दोबारा अपना प्यार डबल इंजन सरकार को देगी। गृह मंत्री अमित शाह आज और कल कर्नाटक में 6 जनसभाएं और 2 रोड शो करेंगे, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह धारवाड़ और दावनगेरी में प्रचार करेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा चिकमंगलुरु और शिवमोगा में चुनावी प्रचार करेंगे। जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। कांग्रेस को निश्चित रूप से करारी हार मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हालांकि सियासी तपिश के साथ जुबानें भी जहरीली होती जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर मोदी से नफरत की राजनीति का आरोप मढ़ा। हालांकि बाद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी। मैंने मोदी जी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कुछ कहा, अलहेड़ीदा। मेरा विचार उनकी आइडियोलॉजी को लेकर है, किसी पर निजी अटैक नहीं है। 10 मई को कर्नाटक में एक चरण में चुनाव होने हैं, तो वहीं 13 मई को नतीजों पर सबकी नजरें टिकी होंगी। अब देखना होगा कि कर्नाटक के रण में किसके दावों और वादों पर जनता भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।